हिमाचल वो धरती है जिसमें परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ जी, परम चक्र विजेता धन सिंह थापा जी, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार, ये वो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी के लिए, देश की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़े और जो सेना का सम्मान है परमवीर चक्र के रूप में इनको मिला। कल ही मैं सुन रहा था मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कारगिल युद्ध के बारे में कह रहे थे कि कारगिल युद्ध था ही नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ना केवल सैनिकों का, ना केवल शहीदों का, ना केवल उनके परिवारों का, परंतु हिमाचल प्रदेश की जनता का भी अपमान कर रहे हैं। जिस प्रदेश के अंदर सैनिकों ने अपनी शहादत देकर के देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, आज एक उपचुनाव के लिए मुद्दा विहीन कांग्रेस उन सैनिकों का, उनके परिवारों का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कारगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल जी को मंडी से चुनाव क्षेत्र में उतारा है और वो ये ब्रिगेडियर खुशहाल हैं जिन्होंने उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपना एक अहम रोल अदा किया है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है, कांग्रेस नेता विहीन है, कांग्रेस नीति विहीन है और कांग्रेस नियत विहीन है। और यही कारण है दूसरी पार्टियों से आए हुए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को, जिनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं, उनको अपने साथ सैनिकों का अपमान करने में कभी पीछे नहीं है। जिन्होंने वीर सैनिकों को बलात्कारी कह करके बुलाया, ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तेरे टुकड़े होंगे। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों का साथ देते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा ये कहा कि हर घर में अफजल पैदा होगा। इन लोगों को लेकर के आज कांग्रेस इस चुनाव में उतरी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इतनी खोखली हो गई है कि आज इस प्रकार के नेताओं को लेकर के मंच साझा कर रहे हैं और इन नेताओं को लेकर के हिमाचल की शांत वादियों में ये लोग आकर के उसी प्रकार का प्रदूषण, जो वैचारिक प्रदूषण है, उसको फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। हम विकास के मुद्दे पे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, हमने विकास की नई इबारत लिखी है। हमने राष्ट्रवाद के मुद्दे पे काम किया है। हम देशभक्त पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम आप सबके माध्यम से भी प्रदेश की जनता से भी अपील करेंगे कि जिस सरकार ने विकास करवाया, जो सरकारें जनहित के काम कर रही हैं, उनको वोट दे करके उनकी पीठ थपथपाएं ताकि वो और अच्छा काम कर सकें और आप सबके सामने हमेशा देश सर्वोपरि है, इस ध्येय वाक्य के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस इतना ही कहना था जी। विनोद जी, विकास की बात हो रही है, उपचुनाव है, भाजपा कहीं न कहीं सड़कों के विस्तार के लिए भी जानी जाती है, परंतु आप शिमला से लेकर दारला घाट पर जाएं तो रोड की किस तरह से हालत है, तो कहीं न कहीं विपक्ष भी इसमें कहीं सही तो नहीं दिखता कि विकास तो हो रहा है परंतु हो कहाँ रहा है ये किसी को पता नहीं है। देखिए, विकास को देखने का पैमाना विपक्ष का कुछ और है। जहां तक आपने रोड्स की बात की, आपको पता है कि ये रोड अब नेशनल हाईवे के अंदर आ गया है, NHAI के अंदर है
और वहां भी ये बात की गई है कि जहां भी मैं तो वैसे हमीरपुर से आता हूं, तो मुझे तो कुछ एक दो स्पॉट्स के अलावा ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि वहां पे रोड की ज्यादा हालत खराब है। और मैं देख रहा था अभी पिछले दिनों में मैं आया तो टारिंग का और पेमेंट का काम चला हुआ था। मुख्यमंत्री को हवाई यात्रा वाला मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पे इससे पहले भी नेता रहे हैं और आप भी जानते हैं कि जब इतने बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं तो समय को बचाना ये भी एक स्वाभाविक है। और इससे पहले भी लोग हवाई यात्रा करते रहे हैं, हेलीकॉप्टर का यूज करते रहे हैं। हमारी सरकार ने तो हेलीकॉप्टर का यूज उस काम के लिए भी किया जिसकी शायद आपके माध्यम से मैं कांग्रेस को कहूंगा कि वो तारीफ करें। अगर मुख्यमंत्री डोडरा कवार गए तो अपने साथ नेताओं को लेके नहीं गए, वो अपने साथ वैक्सीनेशन लेके गए, अपने साथ वैक्सीनेशन करने वाली टीम लेके गए। हेलीकॉप्टर का प्रयोग वहां भी हुआ, बड़ा बंगाल में, जहां के वैक्सीनेशन नहीं हो रही थी, वहां पे भी वैक्सीनेशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से लेकर के गए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना चश्मा ठीक करके रखना चाहिए और उस चश्मे से प्रदेश के विकास को देखना चाहिए। कारगिल हीरो को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र से